फ्लाइंग एयरप्लेन ट्रैक्टर। ये डोगरपुर नाम का गांव था। वहाँ पर गोलू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसके माँ बाप कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। वो अपने बूढ़े दादा सुमेश के साथ रहता था। वो अपने दादा सुमेश के बकरियों को रोजाना चरने के लिए ले जाया करता और उसके दादा सुमेश अपने पुराने ट्रैक्टर पर खेती बाड़ी किया करते थे। एक दिन गोलू रोजाना की तरह बकरियां चरने के लिए गया, लेकिन उस दिन गोलू बहुत परेशान बैठा था और सोच रहा था कि काश मैं भी स्कूल जाता और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनता। हाँ, लेकिन मुझे इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है। मेरा जब बहुत अच्छा दोस्त भीम ठाकुर है तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। एक दिन भीम ठाकुर जब गोलू के पास आया तो भीम ठाकुर, क्या हुआ गोलू, आज तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। मुझे बताओ क्या परेशानी है, मैं अभी दूर कर देता हूँ। भीम ठाकुर एक बहुत ही अमीर आदमी का बेटा था। उसके पिता का नाम धन प्रसाद ठाकुर था। वो 2 नंबर काम करके बहुत पैसे कमाता था। और वहाँ पर गोलू बोला, भीम तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मुझे स्कूल कॉलेज जाने का बहुत शौक है। क्या तुम मुझे किताबें दोगे और मुझे पढ़ाने आओगे और रोजाना की तरह बाद में खेलेंगे भी? तो भीम ठाकुर, गोलू ये बात पहले मुझे बतानी थी। चलो ठीक है, रोजाना साथ पढ़ाई भी करेंगे और खेलेंगे भी। एक दिन गोलू के दादा की तबीयत रात को बिगड़ गई तो वो गोलू से, गोलू बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाया। मेरे जाने के बाद इन बकरियों और ट्रैक्टर को बेचकर तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और गोलू के दादा का सही समय पर इलाज न होने के कारण उसके दादा भी चल बसे। भीम ठाकुर रोजाना रात को गोलू के पास अपने पिता धन प्रसाद ठाकुर से छुप छुप कर आता और रोजाना उसे पढ़ाता। एक दिन धन प्रसाद ठाकुर अपने गुंडों से बोला, ओए मेरे बेटे भीम ठाकुर का पीछा करो आज और देखो कि ये रात को इतनी किताबें लेकर कहाँ जाता है। रोजाना की तरह जब भीम ठाकुर गोलू के पास जा रहा होता है तो धन प्रसाद ठाकुर का गुंडा उसका पीछा करने लगता है और देखता है कि वो गोलू के पास जाकर उसे पढ़ा रहा होता है। तो फौरन वो जाकर सारी बात धन प्रसाद ठाकुर को बताता है। तो वो बड़ा गुस्से में उठकर वहाँ जाता है और वहाँ जाकर धन प्रसाद ठाकुर, ओए तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे बेटे भीम ठाकुर से पढ़ोगे? ये क्या तुम्हारा नौकर है? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और अपने गुंडों से कुछ कहता है और अपने बेटे को लेकर चला जाता है। उसके गुंडों ने बेचारे गोलू को बहुत मारा और उसकी झोंपड़ी को भी आग लगा दी और वहाँ से भाग गए। कुछ दिनों के बाद जब गोलू ठीक हुआ तो उसने ठान ली कि अब ठाकुर सिंह को तो मैं इसकी औकात याद दिलाऊंगा। अब मैं बड़ा आदमी बनकर इसे दिखाऊंगा। गोलू ने अपनी सारी बकरियों को बेचकर बहुत सारी इंजीनियरिंग की किताबें खरीदी और घर ना होने की वजह से खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ता था। और गोलू अब बड़ा हो गया था। उसके पास अभी भी अपने दादा का ट्रैक्टर था। तो गोलू सोचने लगा, ये ट्रैक्टर मेरे दादा की निशानी है। इसको मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा कि सब देखकर हैरान हो जाएंगे और खुद बड़े बड़े व्यापारी मेरे पास चलकर आएंगे, देखना। गोलू अपने प्लान पर काम करने लगता है। कुछ महीनों की मेहनत करने के बाद गोलू एक फ्लाइंग एयरप्लेन ट्रैक्टर बना लेता है और उस ट्रैक्टर को सारे गांव के ऊपर से उड़ाता है। लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वहीं पर धन प्रसाद ठाकुर भी उसे देख लेता है। और शाम होते ही बहुत सारी कंपनियों के व्यापारी उस फ्लाइंग एयरप्लेन ट्रैक्टर को देखने आते हैं। तो एक व्यापारी बोला, वाह क्या बात है, तुमने ये अद्भुत आविष्कार कैसे किया? हमें ये आइडिया बहुत पसंद आया। इसकी तरह और फ्लाइंग एयरप्लेन ट्रैक्टर बनाकर हमें और किसान लोगों को बहुत फायदा होगा। जब रात को गोलू सोया हुआ था तो धन प्रसाद ठाकुर खुद आकर उसकी ट्रैक्टर को आग लगा देता है और जल्दी से भाग जाता है। लेकिन गोलू फिर भी हार नहीं मानता और उन व्यापारियों के साथ मिलकर ऐसे ही बहुत सारे फ्लाइंग एयरप्लेन ट्रैक्टर बनाते हैं
बाद में धन प्रसाद ठाकुर बहुत शर्मिंदा होकर गोलू के पास आता है। गोलू बेटा, अब मुझे अकल आई, मुझे माफ करना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से तुम दोबारा मेरे बेटे भीम ठाकुर से दोस्ती कर सकते हो। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वो बहुत खूबसूरत गांव था। वहाँ उस गांव में टिंकू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। टिंकू के पास घर ना होने